सकारात्मक तनाव पड़चोल पॉजिटिव स्ट्रेस जो लोग पूछते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये अब हम सॉल्यूशंस में आ चुके हैं। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ये ਸਕਾਰਾਤਮਕ सबसे तनाव पहले है। हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि माँ सकारात्मक लेती है। ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਦਗੀ ਸਹਿਜ ਗਰੀਬੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਤਲਾਕ ਮੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪਰਸਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तनाव ले सकते हैं। वाह, अब हमने इंजीनियरिंग का पॉइंट लिया कि स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं। लाइक ब्रिज, कोई काम करना है, मन की धरती को अडोल बनाना होगा, बरकरार रखना होगा, बैलेंस्ड रखना होगा, क्रोध छोड़ना होगा, एहसान छोड़ना होगा, खुदगर्जी छोड़नी होगी, तनाव नहीं आएगा। जो स्त्री अगर ये बोलती रहे ना मैंने नहीं सोना, ना मैंने योगा नहीं करना, मैंने सैर पर नहीं जाना, मैंने ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, मेरा भी तो कोई टाइम होता है, मैं टीवी ना देखूं। कईयों को मैंने ऐसे कहते सुना है, खाना खाना है खा लो अभी, फिर मेरा शो शुरू हो जाएगा। तेरा शो इतना ज़रूरी नहीं है, घर की रिलेशनशिप ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मैं फिर कपड़े पहन लूँ ना, तैयार हो जाऊँ, फिर मैं रोटी नहीं पकाती। कई ऐसे कहती हैं। क्यों? क्योंकि रोटी पकाना उसने नेगेटिव स्ट्रेस ले लिया। पकाना तो चाहती है बट माई वे। ये जो माई वे है ना, ये स्ट्रेस क्रिएट करती है, ये डिसहार्मनी क्रिएट करती है। सास और पति को गुस्सा चढ़ेगा। अगर हलीमी में आ जाए, अगर नम्रता में आ जाए, अगर पॉजिटिव स्ट्रेस ले और प्यार से करने लगे तो कितना मज़ा आ जाएगा जी। फिर काम भी हो जाएगा, तनाव भी नहीं होगा और सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਿੱਘ ਆਦि जैसे कीमती रब्बी गुणों ਨੂੰ नहीं ਛੱਡਦੇ ਹਨ। सो जो भी सर्कमस्टांसिस हों, अपने गॉडली क्वालिटीज़ को नहीं छोड़ना। दैट मीन्स सर्कमस्टांस को मैं फेस करूँगा, सर्कमस्टांस मेरी फेवर में नहीं है, तब भी मैंने अपने सबर संतोख को नहीं छोड़ना। सकारात्मक तनाव वाले चिंता नहीं करते। जैसे जैसे पॉजिटिव स्ट्रेस लेंगे चिंता खत्म होती जाएगी। सकारात्मक तनाव लैण वाले मापियां दी संतान भी सकारात्मक तनाव लेना सीख जाती है। हाँ जी, जो मम्मी पापा नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं उनके बच्चों को भी नेगेटिव स्ट्रेस लेने की आदत बन जाती है। इसलिए मम्मी पापा का पहले फ़र्ज़ बनता है कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस लें और पॉजिटिव स्ट्रेस लेने की प्रैक्टिस करें ताकि बच्चे को भी ये आदत बने। जितना माहौल चारों तरफ ख़राब हो रहा है, रोड रेज देख रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, स्कूल में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कॉलेज में मार रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, सड़क पे एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि घर में मम्मी पापा को स्ट्रेस लेना नहीं आ रहा जी। बच्चों का स्वभाव भी वधिया बनता है। सो इस स्ट्रेस को बनाने के लिए हमको दूरअंदेशी होना पड़ेगा, फार साइटेडनेस चाहिए, सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, अल्ट्रुइज्म प्रैक्टिस करना पड़ेगा और शार्पन एज करनी पड़ेगी सो दैट वी शुड बी एबल टू हेल्प अदर्स। जितना दूसरों के लिए काम करने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हम मैक्सिमम पॉजिटिव स्ट्रेस ले सकते हैं और अनलिमिटेड ले सकते हैं, इन्फिनिट स्ट्रेस ले सकते हैं जी। जे कोई उमंगमय हृदय नाल काम करता है तो वो सकारात्मक तनाव हाँ, लेगा। अगर आप पॉजिटिवली हैप्पीली करेंगे ना काम को, किसी भी काम करने में अगर आपको नेगेटिविटी आती है, बेचैनी होती है, आपको दुख लगता है, आपका मत्था घुट्टा रहता है, आपको गुस्सा चढ़ता है, आपको चिंता रहती है, फिक्र रहता है, हैप्पीली नहीं करते, हाफ हार्टेडली करते हैं ना, तो मानो नेगेटिव स्ट्रेस ले रहे हैं। हमको पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है, उसके लेने से ये सारी बीमारियां विलीन हो जाती हैं।
ਪੁਰਾਤਨ ਇਹ ਤਣਾਅ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਣਾਅ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ये सकारात्मक तनाव की निशानी है। अब जो कहते हैं ना पुराने टाइम पे तनाव नहीं था, तनाव तो था, लेकिन पुराने टाइम पे भाव, प्यार, पैशन, निष्काम, रिवार्डलेस होके बिना वाह के सेवा करने का शौक था, इसलिए स्ट्रेस नहीं लगता था। नेक्स्ट, सरबत दा भला लोचना ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਦਕੇ सकारात्मक तनाव ले पावांगे। अब सकारात्मक तनाव लेने के लिए क्या क्या करना है? सवेरे उठ के सुस्ती त्याग के बिना दिखावे से भाव नाल बिना किसी लालच तो काम करांगे ਤਾਂ खुशी खेड़ा ਵਧੇਗਾ। यस, कोमल वतीरा बनेगा ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ सकारात्मक तनाव ले पावांगे, सुभाव बिगड़ेगा नहीं, फ़ायदा होगा। अब आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो ये इंजीनियर फ्रेंड्स बैठे हैं, दिलीप जी, वरिंदर जी और प्रताप जी, मुझे अमेरिका से आते हुए 21 साल हो गए हैं। साल में 4 दफ़ा आता हूँ। इसमें यहाँ पर गर्मी भी होती है, लाइट भी चली जाती है, अंधेरी तूफ़ान भी होता है, मच्छर भी होते हैं, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया का डर भी है, और बड़ी किस्मों के नेगेटिव्स ही देखने को मिलते हैं। पर मैंने अपने ऊपर 1% भी ये ख्याल को हावी नहीं होने दिया कि मैं अमेरिकन हूँ। मैंने सोचा यहाँ भी 125 करोड़ लोग रहते हैं और मैं यहाँ रहता था। पर जब मैं अमेरिका से चलता हूँ तो मुझे बोलते हैं वहाँ मच्छर होंगे, वहाँ गर्मी होगी, वहाँ लाइट चली जाएगी, खाने में मिलावट होगी, पानी साफ़ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ बोलते हैं बड़े लोग, जितने मेरे सर्कल में फ्रेंड्स या कोई भी। पर यहाँ जब मैं आता हूँ, ये एक सेमिनार 2-2 3 साल लगते हैं बनाने में, जिसको मैं न्यूयॉर्क बैठ के बनाता हूँ, लिखता हूँ, अपनी मदर के साथ डिस्कस करता हूँ, फिर ब्रदर के साथ डिस्कस करता हूँ। वहाँ भी मैं इसी गेम में होता हूँ और यहाँ भी आके इसी गेम में होता हूँ, और उसको लोगों के साथ करते हैं तो लोग हमें बताते हैं हमें इसका फ़ायदा हुआ, टीवी पे देखा फ़ायदा हुआ, सेमिनार सुना फ़ायदा हुआ, प्रोग्राम सुना फ़ायदा हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को हैप्पीनेस देती है, ये मेरे को रोकती नहीं है, ये मेरे को मेरे शरीर की लिमिटेशंस से बियॉन्ड लिमिटेशंस ले जाती है। ये मैं सेल्फ रेज नहीं कर रहा, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है, अगर आप हैप्पीली करेंगे तो, अगर आपने अपने किए काम की वाह मांगी, रिवार्ड मांगा, अपने किए काम का बेनिफिट मांगा, पैसे की शक्ल में मांगा या वाह की शक्ल में मांगा, या अपने आप को मैं चौधरी समझ लिया कि मैं ही इस दुनिया को पार लगाऊंगा, तो हैप्पीनेस चली जाएगी। स्ट्रेस आएगा पर ले नहीं पाएंगे। सरबत दा भला दूसरों के भले के लिए करने के लिए अनलिमिटेड स्ट्रेस लेंगे ना जब हम पॉजिटिव, तो स्वभाव बिगड़ेगा नहीं, निंदा छूट जाएगी, कोई भी बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज मेरे को तुमसे कुछ चाहिए नहीं है। ये जो कुछ चाहिए नहीं है ना, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करें ना, बहुत लोग बोलते हैं मेरी वाह नहीं की, ना मेरा ध्यान ही नहीं रखा, मुझसे पूछा ही नहीं, ना मेरे बारे में, मैं तो जब रोटी बनाती हूँ तुमने कभी वाह की ही नहीं। पत्नी ऐसी बोलती है ना। और एक बेचारा पति सुन गया लिविंग ट्रेजर से कि पत्नी की वाह करनी चाहिए। आज उसने डिसाइड कर लिया मैं घर जाऊँगा और पत्नी की बनाई हुई रोटी की वाह करूँगा। जाके बोला आज रोटी बहुत स्वाद है। तो मालूम है वो क्या बोली? हाँ आज तो बोलोगे क्योंकि मैंने होटल से मंगाई है। टोई किसी पासे नहीं है। जो वाह मांगते हैं ना,
वो अनहैप्पी हो जाते हैं, वो बोझ नहीं उठा सकते। बोझ उठाना पड़ता है पर नेगेटिव ढंग से उठाते हैं, एहसान जतला के उठाते हैं और दिखा दिखा के उठाते हैं।